What to expect before and after robotic knee replacement surgeries? फ्रेंड्स, बहुत सारे पेशेंट ऐसे ही कुछ सवालों से कंफ्यूज हैं. टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू व्हाई एंड व्हेन वी शुड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट नी रिप्लेसमेंट एंड व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस. क्या हमारी एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए बिफोर एंड आफ्टर द सर्जरी. रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट जब से आया है तब से बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट में हो सकता है कि उनको सर्जरी में कोई स्कार ही ना हो, बिना स्कार के सर्जरी होने वाली है और अगले दिन से ही वो हो सकता है भागने दौड़ने लगने वाले हैं. या बहुत सारे लोगों को ऐसा डर है दिमाग में कि रोबोट ये सर्जरी कर रहा है, कितना सेफ है. डॉक्टर्स कर रहे थे तो सेफ्टी मेजर्स देखते हैं, रोबोट ने अगर कोई एरर कर दिया तो उससे आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स होने वाली है. बहुत सारे ऐसे कन्फ्यूजन्स हैं. नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर देवाशीष चंदा है. मैं एक रोबोटिक सर्जन एज वेल एज जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड प्रिजर्वेशन सर्जन हूँ. सो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आपकी एक्सपेक्टेशंस कैसे सेट होनी चाहिए बिफोर सर्जरी एंड आफ्टर सर्जरी. आपको क्या क्या चीज़ें करनी है जिससे आपकी सर्जरी जो है सक्सेसफुल होने वाली है. फर्स्ट ऑफ ऑल, रोबोटिक सर्जरी में आप ये जानें कि आपका जो सर्जन है कौन सा टाइप का रोबोट यूज़ कर रहा है और उस रोबोट के कारण में हम लोग कौन सा इम्प्लांट यूज़ करने वाले हैं. देखिए, रोबोटिक सर्जरी एक छोटे से ड्यूरेशन के लिए सर्जरी होने वाली है. इम्प्लांट जो यूज़ होने वाला है वो आपको लाइफ लॉन्ग रहने वाला है. तो सबसे पहले बिफोर सर्जरी इस पर थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिए कि कौन से टाइप का इम्प्लांट इसमें यूज़ हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे इम्पोर्टेड रोबोट्स हैं जिनमें कि इम्पोर्टेड इम्प्लांट्स जो न्यूअर जनरेशन इम्प्लांट्स हैं जिनकी लॉन्गेटिविटी 30-35 साल है वो यूज़ हो रहे हैं. और कुछ रोबोट्स ऐसे हैं जिनमें कि इंडियन इम्प्लांट्स या ऐसे इम्प्लांट्स जिनके 10 ईयर रिजल्ट सामने नहीं है, ऐसे भी हैं. तो इसलिए रोबोट से पहले सोचें कि कौन से रोबोट से ये सर्जरी कराने वाले हैं. हमारे यहाँ पे हम लोग जिमर पर्सोना का इम्प्लांट यूज़ करते हैं जिसके इम्प्लांट की लॉन्गेटिविटी करीब करीब 30 से 35 साल है. पर्सनलाइज्ड इम्प्लांट्स भी ऐसे रोबोट्स में यूज़ किए जा रहे हैं, जैसे कि जिमर के रोबोट में रोज़ा में जो हम यूज़ कर रहे हैं उसमें ये है कि आपके हिसाब से कस्टमाइज्ड इम्प्लांट भी हम ले सकते हैं. इसके अलावा और क्या चीज़ें आपको बिफोर सर्जरी सोचनी है. सर्जरी से पहले कुछ ऐसे पेशेंट से ज़रूर बात करिए जिन्होंने रोबोटिक सर्जरी कराई है, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए. बहुत सारे पेशेंट्स आके मुझे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब आप रोबोट छोड़िए, हाथ से ही सर्जरी कर दीजिए, क्योंकि हमें लगता है कि कहीं मशीनरी एरर हुई तो हमें प्रॉब्लम्स हो सकती है. तो दोस्तों, ऐसा भी नहीं है. मशीनरी एरर्स नहीं हो सकते हैं क्योंकि ये रोबोट जो है कम्प्लीटली सर्जन के साथ एज ए असिस्टिंग टूल काम करता है. जहाँ भी सर्जन को लगता है कि वो ओवरराइड करना चाहता है, रोबोट को रोकना चाहता है और खुद उसको आगे मैनुअली कंटिन्यू करना चाहता है, ही और शी कैन डू इट. एंड अगेन, सेफ्टी प्रोफाइल के हिसाब से एफडीए अप्रूवल, जैसे अमेरिका की एक ऑर्गेनाइजेशन है एफडीए, जो कि इन रोबोट्स को अप्रूव करती है. ऐसे रोबोट्स को ही आप जाएं जिनको एफडीए अप्रूवल मिला हुआ है, जिसमें पेशेंट सेफ्टी के लिए ये बहुत दिन यूज़ होने के बाद जब उन कंपनीज ने ये बोला है कि हाँ, ये जो है पेशेंट के ऊपर यूज़ करने लायक है और इसमें कोई एडिशनल साइड इफेक्ट नहीं है, तभी हम इसे यूज़ कर पा रहे हैं. तो हमारा रोबोट जो है, रोज़ा रोबोट, इज़ एफडीए अप्रूव्ड रोबोट. इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप रोबोटिक सर्जरी करने जाते हैं लोगों को लगता है कि मुझे एक्सरसाइज फिजियोथेरेपी करने की कोई ज़रूरत नहीं है. दोस्तों समझिए, जो सर्जरी हम कर रहे हैं वो एक्चुअली घुटने का रिप्लेसमेंट ही है और इसमें मसल्स पे हम कोई छेड़खानी नहीं कर रहे हैं. मसल्स को आपको एक्टिवेट करने के लिए एक्सरसाइजेस करनी ज़रूरी है. तो मुझे लगता है रिहैबिलिटेशन का जो रोल है वो आपको पहले ही स्टार्ट करना है. बिफोर हैंड यू हैव टू स्टार्ट डूइंग एक्सरसाइजेस सो दैट इमीडिएटली आफ्टर सर्जरी आपकी मसल्स जो है स्ट्रांग हो जाए. ऐसे कुछ मिथ्स है कि एकदम स्कारलेस सर्जरी है. जी, ये स्कारलेस नहीं है. डेफिनेटली ये स्कार का साइज बहुत छोटा हो गया है, तो स्कारलेस तो नहीं है. जब भी हम कहीं घुटने के आसपास कट लगाते हैं तो मसल वेस्टिंग के चांसेस होते हैं, इसलिए सर्जरी से पहले ही अपने मसल्स को स्ट्रांग कर लें. रिहैबिलिटेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. नाउ व्हाट वी शुड एक्सपेक्ट आफ्टर रोबोटिक सर्जरी. देखिए, रोबोटिक सर्जरी के फायदे मैं आपको एकदम समझा देता हूँ इजीली. जैसे इसमें कोई ब्लड लॉस नहीं हो रहा है, क्योंकि हम लोग ना तो टिश्यू हैंडल कर रहे हैं, ना हम बोन के अंदर ड्रिल्स कर रहे हैं जिससे कि मैरो ब्लड जो है लॉस हो. तो आपको हीमोग्लोबिन फॉल नहीं करेगा, ब्लड लॉस नहीं होगा, ना ही आपको ब्लड देने की ज़रूरत पड़ेगी. नंबर 2, स्कार साइज छोटा हो गया है तो आपको पेन भी कम होने वाला है. टिश्यू हैंडलिंग हम लोग कम कर रहे हैं क्योंकि रोबोट बहुत सारी चीज़ें हमें बता देता है बिफोर हैंड, जिससे कि टिश्यू हैंडलिंग कम हो रही है तो पेन भी पेशेंट्स को कम होने वाला है. एक्सपेक्टेशन रखिए कि आप शाम को खड़े होंगे उसी दिन शाम को, चाहे एक साइड की सर्जरी करिए या दोनों साइड की सर्जरी करिए, और अगले दिन आपको रूम में चलना है और रूम के बाहर भी निकल के चलना है.
सेकेंड डे पे आप घर वापस जा सकते हैं। विद इन 4 to 5 डेज आप अपने चाय खुद बना के पी सकते हैं एंड विद इन 15 डेज नॉर्मल बैक टू एक्टिविटीज़ में आना है जब आपके स्टिच रिमूवल होंगे। नाउ अंडरस्टैंड, इस ड्यूरेशन में हमें एक्सरसाइजेस करने की ज़रूरत है ताकि मसल वेस्ट ना हो जाए, क्योंकि सर्जरी हुई है तो मसल्स जो है वो कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाती है। बॉडी का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, क्योंकि वो रेस्ट दे रहा होता है और मसल्स को हमें जितने ज़्यादा से ज़्यादा चलाएंगे उतना बेटर वो वर्क करेगी। तो मसल्स की एक्टिविटी के लिए रेगुलर एक्सरसाइजेस करें। फ़ायदा क्या होने वाला है इन लॉन्ग रन, दैट यू विल बी एबल टू डू ऑल द एक्टिविटीज़ लाइक नीचे चौकड़ी मार के बैठना, आलती पालती मार के बैठना, इंडियन टॉयलेट में यूज़ करना, रनिंग, जॉगिंग, सीढ़ी चढ़ना उतरना, सारी एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं। सो अगर आप एक्सरसाइजेस अच्छे से करेंगे रोबोटिक सर्जरी के साथ तो मुझे लगता है ये एक आइसिंग ऑन द केक होगा कि बेस्ट ऑफ द रिजल्ट आपको मिलेगा। नॉट ओनली दिस, इन लॉन्ग टर्म आप सोचेंगे कितने साल टिकेगा, तो मुझे लगता है रोबोटिक सर्जरी के साथ 30 से 35 साल तो डेफिनेटली टिकने वाला है इम्प्लांट, या इससे भी लंबा, क्योंकि अलाइनमेंट बेस्ट रहेगी तो इम्प्लांट घिसेगा कम। तो आप इसे यूज़ करें, बेफिक्र होकर सारी एक्टिविटीज़ करें और अपनी एक्सपेक्टेशंस को मुझे लगता है इस वीडियो को देख के सेट इन कर लीजिए और ये सारे काम आप कर सकते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। और इससे रिलेटेड अगर कोई और भी आपका सवाल है तो डू आस्क मी, आई विल ट्राई टू आंसर देम। अगर आपको ये अच्छा लगा वीडियो तो डेफिनेटली डू शेयर एंड लाइक इट।